गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हुई है जिसमें हमने शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, उस शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी थ्योरीज थी हम उन थ्योरीज पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था जिसमें टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पे हमने बात की थी। तो जो टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, जिसमें कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, बाइकोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं, कोलेटरल होते हैं और कंजक्टिव टाइप के। ये 5 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसमें हम 6th टाइप से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एम्फीक्राइबल। देखिए, एम्फीक्राइबल को अगर हिंदी में बोला जाए तो एम्फी मतलब दोनों तरफ, ठीक है, एम्फी मतलब दोनों तरफ, और क्राइबल यहाँ पर है कि जो हमारे जाइलम की पोजीशन है वो तो सेंटर में रहे और उसके दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट रहे, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जाइलम जो है वो कंप्लीट सेंटर पोजीशन पर हो और फ्लोएम जो है पूरी तरीके से इसे कवर्ड करके रखे। तो ये सेंटर पोजीशन किसकी हो गई है? ये है हमारे जाइलम की और ये है हमारा फ्लोएम का पोजीशन। इसे जो है हिंदी में बोला जाता है को जाइलम है तो जाइलम पार्ट को दारुक, ठीक है, तो केंद्र दारुक या दारू केंद्री, इस पार्ट को इस तरीके से बोला जा सकता है कि दारू केंद्री टाइप का है जिसमें जाइलम की पोजीशन सेंटर में है और फ्लोएम उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहेंगे? एम्फीक्राइबल, ठीक है, तो दारू केंद्री। इसके बाद आ जाता है एम्फी वेसल। एम्फी वेसल का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट मीन्स फ्लोएम सेंटर में हो और जाइलम उसे चारों तरफ से कवर्ड करके रखे। ये किसकी पोजीशन है? ये है हमारे फ्लोएम की पोजीशन एंड दिस वन इज जाइलम। तो कुल मिलाकर के सेंटर में पोजीशन है फ्लोएम की, बाहर की तरफ पोजीशन किसकी है? जाइलम की। तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्फीवेसल या पोषवाहक केंद्री। पोषवाहक को बोला जाता है फ्लोएम पार्ट और केंद्र में है इसलिए केंद्री, तो पोषवाहक केंद्री, और ये क्या है? दारू केंद्री। इस कंडीशन को हम बोलेंगे एम्फीवेसल टाइप का वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। रेडियल टाइप मतलब अरीय क्रम जब पाया जाता है। अरीय ज़्यादातर आपको ये रेडियल किस में देखने को मिलेगा? जितने भी हमारे चाहे मोनोकॉट्स हो चाहे डाइकॉट्स हो, उन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की रूट के अंदर, रूट पार्ट में आपको ये अरीय क्रम देखने को मिलेगा, रेडियल सीक्वेंस देखने को मिलेगा। रेडियल सीक्वेंस का मतलब होता है कि ये हमारी किसकी पोजीशन है? ये जाइलम की पोजीशन है, देन ये हमारे फ्लोएम की पोजीशन है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है? जाइलम और ये क्या है? फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेट सीक्वेंस पर प्रेजेंट हो, अल्टरनेट सीक्वेंस मतलब एकांतर क्रम, एक के बाद एक, जैसे ये जाइलम है, ये जाइलम है, इसके बीच में फ्लोएम है, देन ये जाइलम, इसके बीच में फ्लोएम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो जाइलम के बीच में फ्लोएम की पोजीशन हो या एक जाइलम और एक फ्लोएम प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। मतलब एकांतर क्रम में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज कॉल्ड रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये किस में पाए जाते हैं? रूट्स के केस में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारे रूट्स है, चाहे वो मोनोकॉट हो और वो चाहे डाइकॉट हो, ज़्यादातर 90% आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलता है, रेडियल सीक्वेंस। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। दिस इज कोसेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्रीय, ठीक है, तो कोसेंट्रिक सकेंद्रीय मतलब या तो जाइलम सेंटर में हो और या फिर फ्लोएम सेंटर में हो, जो अभी हमने यहाँ पर ये दोनों टाइप डिस्कस किए हैं। हम ये कह सकते हैं कि एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल, इन दोनों की कंपाइल फॉर्म जो होती है वही कोसेंट्रिक टाइप की होती है, क्योंकि ये पोजीशन किसकी बता रहा है? सेंटर में जाइलम की बता रहा है और बाहर की तरफ फ्लोएम की
बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंटर में फ्लोएम की पोजीशन और बाहर की तरफ जाइलम की पोजीशन। तो ये कंडीशन तो एम्फी वेसल को बता रहा है और ये एम्फी क्राइबल को बता रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल या सकेंद्रीय प्रकार के संवहन पूल। तो कुल मिलाकर के हमने 9 टाइप के वेस्कुलर बंडल को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट टाइप जो था ओपन टाइप का, ओपन कब होता है, जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। देन क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल की जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होती है। देन थर्ड है हमारा कंजक्टिव टाइप, जाइलम सेंटर में और फ्लोएम बाहर से घेरे हुए हो, या फ्लोएम सेंटर में जाइलम बाहर से घेरे हुए हो, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे हम कंजक्टिव टाइप कहते हैं, संयुक्त प्रकार के। देन इसके बाद में हमारा कोलैटरल आ जाता है। कोलैटरल का मतलब है कि फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट हो। देन हमारा बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल का मतलब है कि दोनों तरफ, अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट हो, देन बीच में जाइलम प्रेजेंट हो और उसके साथ ही कैम्बियम भी प्रेजेंट हो, जिसकी पोजीशन हमने आपको इस तरीके से बताई थी कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल है, ये सेंटर पार्ट है और इस सेंटर पार्ट के अंदर ये पार्ट जाइलम का है और ये पार्ट दोनों तरफ फ्लोएम का है। साथ ही ये एक और रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। तो ये हमारा क्योंकि अंदर की तरफ है तो इसे हम कहेंगे इनर फ्लोएम और इसे हम कहेंगे इनर कैम्बियम। तो इनर फ्लोएम, इनर कैम्बियम, इसी तरीके से ये आउटर कैम्बियम और आउटर फ्लोएम, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बाइकोलैटरल कंडीशन। देन हमारा एम्फी क्राइबल, जाइलम सेंटर में फ्लोएम चारों तरफ से कवर्ड करा है। देन एम्फी वेसल, फ्लोएम सेंटर में जाइलम चारों तरफ से घेर करके रखे। उसके बाद में है हमारा रेडियल टाइप, जिसमें एक जाइलम एक फ्लोएम का अरेंजमेंट पाया जाए या दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम की पोजीशन हो। और फिर लास्ट है हमारा कोसेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो कि एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल दोनों को कंपाइल फॉर्म में बताता हो, उसे हम कहेंगे कोसेंट्रिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट हम लोग आज की क्लास में और बात कर रहे हैं, वो है हमारा जो भी हमारा स्टेम, क्योंकि अभी तक हम किस पर बात कर रहे थे, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रूट सिस्टम पर बात की थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टेम। तो स्टेम पर बात कर रहे हैं, तो स्टेम के अंदर जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ होती है वो उस पर बात करेंगे। देन हम हमारी सेकेंडरी ग्रोथ पर बात करेंगे। तो हम मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है जो स्टार्टिंग में ग्रोथ हो जाती है बिफोर कैम्बियम फॉर्मेशन, कैम्बियम के निर्माण से पहले, तो वो हमारा जो है वो प्राइमरी ग्रोथ को बताता है। इसके बाद में फिर कैम्बियम के डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, कैम्बियम का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके साथ ही सेकेंडरी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। आज हमने जो एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया है वो कुकुरबिटा को हमने सिलेक्ट किया है। तो कुकुरबिटा है तो ये डाइकॉट स्टेम, लेकिन इस कुकुरबिटा के अंदर, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, इसमें कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, इसीलिए हम कुकुरबिटा को एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी स्टेम है उस स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। तो ये तो है इसका आउटलाइन डायग्राम और ये इसका सेलुलर डायग्राम। तो सबसे पहले आउटलाइन डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, एक तो जब आप कुकुरबिटा का स्टेम का सेक्शन कटेंगे तो इस तरीके से आपको 4 वेजेस दिखाई देंगे और रिज एंड ग्रूव्स दिखाई देंगे। इसका मतलब अगर हम तने की पोजीशन को देखें तो आपको तना भी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा 4 वेजेस के साथ में। तो उसका टीएस सेक्शन ये कट किया हुआ है। अब अगर बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इस तरीके के एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये जो एपिडर्मल हेयर होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेरेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। रूट के केस में रूट हेयर प्रेजेंट थे और स्टेम के केस में एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं। देन सिंगल लेयर ऑफ क्यूटिकल, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जहाँ पर ये तो जो हमारा रिजिस पार्ट है, ये ग्रूव्स पार्ट है, तो जो रिजिस पार्ट है उस पर कुछ स्पेशल टाइप के कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होती हैं। कॉलेनकाइमा जो हमारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं उसमें क्लोरोफिल का डिपोजिशन हो जाता है, क्योंकि स्टेम पार्ट है वो भी ग्रीन ही होता है।
तो उस पार्ट पर ये कोलेनकाइमा रीजन है एंड दिस पार्ट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू मतलब हमारा कॉर्टेक्स रीजन है। इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा ग्राउंड सिस्टम के बाद में आ जाएगा वेस्कुलर, जिसमें हमारा एंडोडर्मिस सिंगल लेयर, पेरिसाइकल सिंगल लेयर और वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा। सेंटर पार्ट जो है वो हमारा पित्त का प्रेजेंट है। इसके साथ कुछ आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर भी दिखेगी और ये स्ट्रक्चर है लीफ ट्रांस की। व्हाट इज लीफ ट्रांस? कि जब भी स्टेम पार्ट है वो स्टेम पार्ट पर क्योंकि लेटरल अपेंडेजेस के साथ लीफ प्रेजेंट होती है, तो ये जो पोजीशन होगी ये किसकी होगी? लीफ के अटैचमेंट की पोजीशन, जहाँ पर पत्ती लगी हुई होती है। तो जब ये लीफ यहाँ पर अटैच्ड होगी तो ये अपना ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, यानी जो भी हमारा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो लीफ पार्ट तक भी ट्रांसपोर्ट हो, उसके कारण ये जो इनर पार्ट है इससे कनेक्ट रहती है, जिसके कारण यहाँ का इनर पार्ट जो होता है, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं क्योंकि लीफ टेस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये उसी के कारण डिसकंटिन्यूस फॉर्म आ जाती है, इसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। तो ये तो था आउटर डायग्राम, आउटलाइन डायग्राम। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं इसके सेलुलर डायग्राम की। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होता है? एपिडर्मल हेयर होते हैं। एपिडर्मल हेयर का मतलब होता है कि ऐसे रीजन, मतलब एपिडर्मिस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल हेयर। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो स्टेम है, प्राइमरी ग्रोथ वाला स्टेम, इसको हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यानी टिश्यू सिस्टम, जो टिश्यू सिस्टम होगा वो 3 तरीके का होगा। एक तो होगा डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद आ जाएगा सेकंड हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड आ जाएगा हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 टिश्यू सिस्टम वर्क करते हैं। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फिर हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो डर्मल टिश्यू सिस्टम होगा उसमें हमारा ये जो एपिडर्मल हेयर है और एपिडर्मिस वाला रीजन है ये पाए जाएंगे। देन हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से स्टार्ट होगा। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला, जैसे ये कोलेनकाइमा है, क्लोरेनकाइमा है, इस पर डिपोजिशन होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारा रीजन कहलाता है एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस रीजन है, इस एपिडर्मिस रीजन से स्टार्ट होकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल तक और कॉर्टेक्स रीजन तक का ये कंप्लीट टिश्यू सिस्टम हमारा कौन सा होगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और फिर हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बाहर की तरफ हमारा यूनिसिरेट फॉर्म में हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्राइकोम कहते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मिस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आउटर एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर में क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है। क्यूटिकल जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि इन्फेक्शन से, जो भी स्टेम पर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करती है और उसके साथ ही उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। उसे मतलब एपिडर्मिस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। इसके बाद आ जाता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर, जो कि हमारे कोलेनकाइमा की है। कोलेनकाइमा में हमारा जो भी पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं उन पर थिकनिंग पाई जाती है और उस थिकनिंग के कारण ये रीजन जो है ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर जो होती है वो हमारे कोलेनकाइमा की होती है। इसके बाद कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं और उन पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और जब ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इस रीजन को हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा पार्ट। ठीक है, तो ये टिश्यू डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा होगा। सिंगल लेयर में आपको एपिडर्मल टिश्यू है, देन हमारा हाइपोडर्मिस रीजन है जो कि कोलेनकाइमा के थ्रू बना हुआ है और फिर हमारा
हम ये क्लोरोप्लास्ट जिस रीजन में प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़, ये कौन से टिश्यूज़ हैं? ये हमारे सारा पैरेनकाइमा ही है। पैरेनकाइमा को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पैरेनकाइमा में हमारे जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ के बीच बीच में एक तो थिक जो है थिन वॉल होती है, और उसके साथ ही बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा कि ये सारे थिन लेयर हैं, इस पर किसी को भी डार्क नहीं किया हुआ। यहाँ पर आपको ये डार्क टिश्यू दिख रहे हैं, इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। ये क्या बनाते हैं? ये क्लोरेनकाइमा रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। देन हमारा एंडोडर्मिस रीजन, एंडोडर्मिस पार्ट भी हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही आएगा। एंडोडर्मिस की स्पेशलिटी क्या होती है कि एंडोडर्मिस के जो सेल्स होती हैं वो हमेशा बैरल शेप होती है, इस तरीके से एक ढोलक के आकार की संरचना बनी हुई होती है। इस तरीके से ढोलकाकार संरचना ये बैरल शेप स्ट्रक्चर होती है। तो इन बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है, इसमें इसी रीज़न में क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि कुछ के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है इस तरीके से, जैसे ये स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस की है तो इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया। तो जब ये सुबेरिन का डिपोजिशन इन एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर में हो जाता है तो यहाँ पर इस रीजन को हम कहेंगे कैस्पीरियन स्ट्रिप्स। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स मतलब कैस्पीरियन पट्टियाँ। ये कहाँ पर बन रही हैं? जो हमारा एंडोडर्मल टिश्यू है, एंडोडर्मिस रीजन है, एंडोडर्मिस में सिंगल लेयर प्रेजेंट है। ये देखिए सिंगल लेयर है, इसके अंदर अगर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन का, स्पेशली सुबेरिन का, तो ये हमारा रीजन कहलाएगा कैस्पीरियन स्ट्रिप्स। और उसी के साथ कुछ सेल्स के अंदर, जैसे ये वाला सेल्स है, इसके अंदर डिपोजिशन नहीं हुआ, तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैसेज सेल्स। ठीक है, तो ये पैसेज सेल्स हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, वहाँ से फूड को आउटर पार्ट तक ट्रांसफ़र करना। तो वो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? इन पैसेज सेल के थ्रू होगा। और यहाँ पर जो हमारी कैस्पीरियन स्ट्रिप्स है, इस पर तो थिकनिंग है, इसके कारण ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं करती। देन एंडोडर्मिस के बाद में 1 और 2 लेयर्स के अंदर हमारा पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है। वो डिपेंड करता है, जैसे कुकुरबिटा के अंदर आपको 2 से 3 परतें दिखाई दे रही है पेरिसाइकिल की, तो ये ज़्यादातर आपको या तो ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, और कई बार ये मल्टी सेलुलर भी हो जाता है जिसमें 2 से 3 परतें पाई जाती हैं। देन ये चारों तरफ जो हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट। तो कॉर्टेक्स को हमने कैसे? देन अगेन ये हमारा सारा पैरेनकाइमा रीजन है, और इस पैरेनकाइमा रीजन के अंदर की तरफ हमारा सारा कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट होता है। ये तो ये सारा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ट्राइकोम रीजन और एपिडर्मिस और क्यूटिकल, ये तीनों हमारे सिस्टम किसके हैं? डर्मल टिश्यू सिस्टम के हैं। देन इसके बाद हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमारा हाइपोडर्मिस रीजन जिसमें कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होगा। इसके साथ ही ये जो कैस्पीरियन स्ट्रिप्स है, मेडुलरी रेज है, पिथ पार्ट है, तो ये भी हमारा सारा ग्राउंड सिस्टम के अंदर ही आता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम की। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम रीजन, आउटर फ्लोएम है। देन ये रीजन है हमारा आउटर कैम्बियम पार्ट। इसके बाद मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन है। मेटाजाइलम यानी जाइलम पार्ट डिफ्रेंशिएट हुआ है, अब कैम्बियम डेवलप हो गया, इसका मतलब अब ये सेकेंडरी ग्रोथ भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसीलिए मैंने कुकुरबिटा स्पेशल केस को लेकर के बात की है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ के अंदर तो ये आपका कैम्बियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। देन उसके बाद जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तब कैम्बियम का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है आउटर फ्लोएम रीजन। देन हमारा बाहर की तरफ फ्लोएम के पास अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे आउटर कैम्बियम पार्ट। फिर है 2 जाइलम की पोजीशन और उसके साथ प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम का जो सेल होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसके बाद में प्रोटोजाइलम की पोजीशन जो है वो छोटी छोटी होते हैं। तो इस तरीके से जाइलम पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है,
एक है मेटाजाइलम और दूसरा है प्रोटोजाइलम की फॉर्म में। इसके बाद इनर फ्लोएम प्रेजेंट है और इनर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो जाइलम तो दो पार्ट्स में हो गया, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, और उसके साथ जो फ्लोएम है वो भी बाहर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट है, अंदर की तरफ भी फ्लोएम प्रेजेंट है। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, बीच में जाइलम की पोजीशन है। तो कौन सी कंडीशन हो गई है? बाइकोलैटरल कंडीशन। बाइकोलैटरल कंडीशन यहाँ पर इस केस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा कुकुरबिटा स्टेम का टीएस सेक्शन। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिख करके, इन सारे डिस्क्रिप्शन को लिख करके उसका सेलुलर डायग्राम बनाना है, आउटलाइन डायग्राम बनाना है और इसका डिस्क्रिप्शन लिख करके मुझे असाइनमेंट की फॉर्म में आपको कल तक भेजना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।